हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है दिस इज लेक्चर नंबर 30। आज के लेक्चर में हम सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग सॉइल्स ऑफ इंडिया, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक्स। पहला बेसिक है कि सॉइल होता क्या है। सॉइल इज नथिंग बट वेदर्ड पेरेंट रॉक। जो आपका पेरेंट रॉक है वो वेदर हो गया, वो उस पे आपके वेदर ने काम किया, आपके रेनफॉल, मॉइस्चर, टेम्परेचर, इन्होंने काम किया और ये टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और ये ओवर द टाइम इस पे बाकी सारे फैक्टर्स ने, जैसे कि बायोटा, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, प्लांट के रूट्स, इन्होंने काम किया, आपके टाइम ने इस पे काम किया, आपके क्लाइमेट ने इसके ऊपर काम किया और आप एक प्रॉपर आपको सॉइल दिया। तो सॉइल को सिंपली लोग समझते हैं वेदर्ड पेरेंट रॉक, बट वो सिंपल वेदर्ड पेरेंट रॉक नहीं है। वेदरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बट इसके अलावा 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को बनाने में काम करते हैं। सॉइल का मतलब एक सिंपल डर्ट नहीं, या धूल नहीं, या मिट्टी नहीं। सॉइल का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम जिसमें आपका टाइम ने काम किया हुआ है, बायोटा ने काम किया है, रॉक की पे वेदरिंग हुई है, आपके अर्थवॉर्म्स ने काम किया हुआ है। उसके बाद जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है जिसमें हवा, पानी और काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप कहते हो सॉइल। तो क्या 5 मेजर फैक्टर है जो सॉइल पे काम करते हैं। एक है आपका पेरेंट रॉक। ये रॉक पे काम करता है क्लाइमेट। ये रॉक पे काम करता है बायोटा, बायोटा जैसे कि ट्रीज। ये रॉक पे काम करता है टाइम, और इन सब पे और भी इंफ्लुएंस होता है मैन का और टोपोग्राफी का। टोपोग्राफी यानी क्या? रिलीफ का, स्लोप का। हिमालयस के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में अलग अलग सॉइल होगा। नॉर्थ साइड में लिस्थिन होगा, बट साउथ साइड में क्योंकि सन है, टेम्परेचर है, रेनफॉल ने ज्यादा काम किया, तो हो सकता है सॉइल कंपेरेटिवली थिक हो। तो टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेन 5 फैक्टर्स हैं, उसके बाद मैन होता है। इससे ज्यादा ये 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है: रॉक, टाइम, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड बायोटा। इसके अलावा सॉइल जब बनता है, तो ये तो आपके फैक्टर्स हो गए जिसने सॉइल पे काम किया, क्या फैक्टर थे। बट सॉइल जब बनता है उस पे काफी सारे प्रोसेसेस भी होते हैं। प्रोसेसेस लाइक, यू हैव प्रोसेसेस लाइक, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा का पूरा रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आपका सॉइल देगा। तो रॉक को सिर्फ तोड़ के सॉइल नहीं बना, पूरा का पूरा सॉइल ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वेदरिंग का। वेदरिंग इज वन सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस। द थर्ड इज यू हैव लीचिंग, लीचिंग एंड यू हैव कैपिलरी एक्शन। लीचिंग यानी क्या? कि न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स नीचे जा रहे हैं। जैसे कि हॉट रीजन में सिलिका नीचे चला जाता है और ऊपर क्या रह जाता है? आयरन और एल्यूमिनियम। ये हॉट और ह्यूमिड रीजन में ऐसी लीचिंग होती है। इस स्पेशल लीचिंग को आप कहते हो लैटराइजेशन। लीचिंग ये हॉट ह्यूमिड रीजन में होती है। लीचिंग 2 टाइप की होती है, एक है लैटराइजेशन, दूसरी है आपकी सिलिकेशन या पॉडजोलाइजेशन। दूसरे टाइप की जो लीचिंग होती है उसको आप पॉडजोलाइजेशन कहते हैं। ये आपको हम प्रोसेसेस बता रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस था आपका ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था आपका वेदरिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका लीचिंग। लीचिंग 2 टाइप की है, एक है ए टाइप कॉल्ड एज लैटराइजेशन, एक है बी टाइप कॉल्ड एज पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन में भी लीचिंग होती है, लीचिंग का ही टाइप है। लीचिंग यानी कोई चीज नीचे जाना। यहाँ पे हॉट ह्यूमिड रीजन में सिलिका नीचे गया तो ऊपर एल्यूमिनियम और आयरन बचा। पॉडजोलाइजेशन में एल्यूमिनियम और आयरन नीचे चला जाता है तो ऊपर क्या बचता है? ऊपर बचता है आपका सिलिका। तो पॉडजोल जो होती है वो ग्रे कलर की सॉइल हो जाती है और लैटेराइट सॉइल जो है वो रेड कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर आयरन और एल्यूमिनियम है तो वो सॉइल को रेड कलर देते हैं, और ऊपर अगर सिलिका है तो वो सॉइल को ग्रे कलर देते हैं। लीचिंग का मतलब होता है
समथिंग गोइंग डाउन, कुछ नीचे चला गया, या तो सिलिका नीचे जाएगा या तो एल्यूमिनियम या आयरन नीचे जाएगा। एल्यूमिनियम आयरन नीचे जाते हैं कोल्ड रीजन में, कोल्ड और ह्यूमिड रीजन में। सिलिका नीचे जाता है हॉट और ह्यूमिड रीजन में। तो लीचिंग के दो टाइप है। लीचिंग का एक टाइप होता है लैटराइजेशन और दूसरा टाइप होता है पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन। फिर लीचिंग का एक और, तो ये तो दो टाइप हो गए लीचिंग के, ये थर्ड प्रोसेस था। द फर्स्ट प्रोसेस वाज ट्रांसफॉर्मेशन, द सेकंड वाज वेदरिंग, द थर्ड वाज लीचिंग। एंड लीचिंग वी said is of two type. You have leaching in the type of podzolization, you have leaching in the type of laterization. और कैपिलरी रिएक्शन में क्या होता है? कैपिलरी रिएक्शन मींस समथिंग इज कमिंग अप, कोई चीज ऊपर आ रही है, समथिंग कम्स अप। क्या ऊपर आता है? आपके जनरली सॉल्ट्स ऊपर आते हैं, द सॉल्ट्स कम अप। ये आपका ड्राई रीजन में होता है। अगर आप पंजाब की सॉइल देखोगे तो पंजाब की सॉइल कैपिलरी एक्शन के कारण सलाइन हो गई है। कैपिलरी एक्शन यानी क्या? आपका ये सॉइल है, ये सॉइल में सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं। क्यों सॉल्ट्स ऊपर आ जाते हैं? क्योंकि इतना ड्राई रीजन है कि पानी ऊपर आ रहा है बट पानी इवेपोरेट हो जा रहा है। कोई चीज जब ड्राई होगी तो उस पर काफी ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है और वो पानी को खींचता है अपने ऊपर, अपने तरफ। पानी को तो खींचता है, पानी इवेपोरेट हो गया बट सॉल्ट्स क्या हो गए? ऊपर आ गए। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, कोल्ड ड्रिंक इसलिए ऊपर आती है क्योंकि उस पर कैपिलरी एक्शन काम करता है। तो वही चीज हो रही है, पानी ऊपर आ रहा है, सॉल्ट्स ऊपर आ रहे हैं, पानी इवेपोरेट हो गया और सॉल्ट्स रह जाते। एग्जाम्पल ये पंजाब रीजन में। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें आपका डर्ट, टाइम, बायोटा ये सब एक्ट करता है और काफी सारे प्रोसेसेस उस पर एक्ट करते हैं, जैसे कि वेदरिंग, जैसे कि लीचिंग, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन और कैपिलरी एक्शन। लीचिंग यानी क्या? कोई चीज नीचे चली गई। क्या चीज नीचे जा सकती है? सिलिका नीचे जा सकता है या आयरन और एल्यूमिनियम नीचे जा सकता है। सिलिका जब नीचे जाता है तो ऊपर क्या बच जाता है? आपका आयरन और एल्यूमिनियम। इसको क्या बोलते हो आप? लैटराइजेशन, जो कि इंडिया में होता है, हॉट रीजन में होता है। सिलिका नीचे चला गया, आयरन एल्यूमिनियम ऊपर रह गया। ये भी लीचिंग का टाइप है जिसको आप कहते हो लैटराइजेशन। या तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि सिलिका ऊपर रह गया और आयरन और एल्यूमिनियम नीचे चला गया, इसको आप कहते हो पॉडजोलाइजेशन। तो जहां पे आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर है उसको कहते हो लैटराइजेशन, जहां पे आयरन और एल्यूमिनियम नीचे है उसको कहते हो पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोल सॉइल ग्रे कलर की सॉइल होती है सिलिका के कारण, और लैटेराइट सॉइल रेड कलर की होती है क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर है। तो ये कुछ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस है। अगर हम इंडिया में सॉइल की बात करें तो इंडिया में 8 टाइप के सॉइल है। यू हैव मेजर सॉइल एंड माइनर सॉइल। मेजर सॉइल में यू हैव अलूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। तो ये 4 मेजर सॉइल है, अलूवियल, रेड, ब्लैक एंड दी लैटेराइट। अगर हम माइनर सॉइल की बात करें तो माइनर सॉइल में आपके डेजर्ट वाला सॉइल है, माउंटेन वाला सॉइल, माउंटेनस रीजन में जो सॉइल मिलता है उसको आप माउंटेनस सॉइल कहते हो या माउंटेन सॉइल कहते हो। यू कैन कॉल दिस एज द माउंटेन सॉइल और द माउंटेन सॉइल। उसके बाद यू ऑल्सो हैव द मैनग्रोव सॉइल जो कि मैनग्रोव रीजन में मिलता है, और सलाइन अल्कलाइन सॉइल है। इंडिया में 8 मेजर सॉइल के टाइप्स हैं। यू हैव दीज मेजर सॉइल टाइप्स। तो हम एक एक करके इन सॉइल को समझते हैं। ये हमारे मेजर सॉइल्स हैं इंडिया के। यू कैन सी दिस इज योर अलूवियल सॉइल, this is red soil, this is black soil, this is your minor soil, this is mountainous soil। blue color का minor soil है, mountainous soil है। ये वाला जो soil है आपका saline alkaline या desert soil है। this one is the mangrove soil। तो इंडिया में मेजर सॉइल्स हैं 4, अलूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड यू हैव दी लैटेराइट सॉइल। जो लैटेराइट सॉइल होता है वो जनरली ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो है आपके हिली रीजन्स में लैटेराइट सॉइल होता है, हाई रेनफॉल वाले रीजन पे लैटेराइट सॉइल है। इसके अलावा आपके कुछ माइनर सॉइल हैं जैसे कि माउंटेन सॉइल और दी डेजर्ट सॉइल। अगर हम अलूवियल सॉइल की बात करें इंडिया में, अलूवियल सॉइल गैंजेटिक प्लेन पे है, कोस्टल बेल्ट पे है।
रेड सॉइल की बात करो तो ये पेनिनसुलर प्लेटू में आपका रेड सॉइल है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र रीजन में है, गुजरात रीजन में ब्लैक सॉइल है। लैटराइट रीजन आपके हिली रीजन्स में है, हिली रीजन्स लाइक वेस्टर्न घाट्स, हिली रीजन्स लाइक ईस्टर्न घाट्स। और बाकी जो सॉइल है वो आपके माइनर सॉइल है, जैसे कि माउंटेन सॉइल, जैसे कि डेजर्ट सॉइल, जैसे कि सलाइन अल्कलाइन सॉइल। तो आइए एक एक सॉइल के लिए बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपका अलूवियल सॉइल के बारे में देखते हैं। अलूवियल सॉइल जो कि कहाँ मिलता है, आपके नॉर्थ प्लेन पे मिलता है। जब हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे इंडिया की, तब हमने ये सॉइल को देखा था। ये आपका भंगर रीजन और खद्दर रीजन में मिलता है। जब आप हिमालय से गैंजेटिक प्लेन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपका गैंजेटिक प्लेन या नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ टू साउथ होता है भब्बर, तेराई, भंगर एंड खद्दर। भब्बर, तेराई, भंगर एंड खद्दर। ये भब्बर तो होते हैं रॉक बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, ये सॉइल नहीं बने हैं। तेराई में रिवर वापस आती है तो ये मार्शी हो जाता है, तो ये मार्शी सॉइल है। और जो मेन अलूवियल सॉइल है वो है आपके भंगर एंड खद्दर। अगर हम अलूवियल सॉइल को देखें तो अलूवियल सॉइल कहाँ से आया है, हिमालयस की रिवर लेके आई है, इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सबसे मेजर सॉइल इंडिया का अलूवियल सॉइल है। नियरली आप देखेंगे 42% ऑफ द सॉइल इन इंडिया इज अलूवियल सॉइल, स्पेशली नॉर्थ प्लेन्स में, स्पेशली डेल्टास पे। तो यू है अलूवियल सॉइल, दे आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रिवर्स इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। ये जो सॉइल होते हैं ये पोटैश में काफी रिच होते हैं, पर इनके अंदर फॉस्फोरस पुअर होता है। कहाँ मिलते हैं, ये रिवर बेसिन्स पे मिलते हैं, रिवर की वैलीज पे मिलते हैं, डेल्टास पे मिलते हैं। रिवर वैलीज, बेसिन्स एंड डेल्टास, ये हमने देख लिया। ये सारे टाइप ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं। यानी आप राइस की बात करें, वीट की बात करें, शुगर केन, प्रॉपर जूट, मेज, पल्सेस, कॉटन, ये सॉइल आपका सपोर्ट करेगा। ये प्रॉब्लम क्या है इस सॉइल का, ये सॉइल बहुत ही ओवर कल्टिवेटेड है, क्योंकि ये सारे सॉइल सारे क्रॉप को सपोर्ट करता है, तो ये सॉइल बहुत कल्टिवेट किया जाता है। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके सैंड माइनिंग का। तो सैंड माइनिंग इज अ मेजर इशू फॉर दिस सॉइल। तो हम इंडिया के सॉइल देख रहे थे। पहले हमने स्टार्ट किया कि सॉइल होता क्या है, फिर हमने देखा कि सॉइल पे फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फिर हमने देखा कि उस पे प्रोसेसेस आपके क्या होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया के सॉइल क्या है। इंडिया में चार मेजर सॉइल है, 4 माइनर सॉइल। 4 मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है आपका अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल जो डिपॉजिटेड सॉइल है, रिवर ने इनको डिपॉजिट किया हुआ है, ये रिवर ने इनको डिपॉजिट किया है। स्पेशली दी खद्दर एंड दी भंगर सॉइल, ये आपके अलूवियल सॉइल है। गैंजेटिक प्लेन में मिलते हैं, डेल्टास में मिलते हैं, रिवर वैलीज में मिलते हैं। सारे क्रॉप्स को ये सपोर्ट करते हैं और इनका प्रॉब्लम है कि ये ओवर कल्टिवेटेड है। 42% ऑफ इंडिया सॉइल इज अलूवियल सॉइल। उसके बाद हम एक नेक्स्ट मेजर सॉइल देखते हैं, दैट इज दी रेड सॉइल। नियरली 25% ऑफ सॉइल। आप अगर देखेंगे रेड सॉइल और अलूवियल सॉइल दोनों मिला के आपका 65% ऑफ सॉइल है। तो इंडिया का 2/3 ऑफ द सॉइल इज ईदर अलूवियल सॉइल और दी रेड सॉइल। अब रेड सॉइल की तरफ देखते हैं, जो सेकेंड मेजर सॉइल है। रेड सॉइल रेड है, क्यों रेड है, क्योंकि इसके पेरेंट के पास आयरन ऑक्साइड है। तो रॉक के पास अगर काफी आयरन रिच रॉक हो, वो अगर वेदर हो गया, वो अगर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो आपको लाल सॉइल देगा, दैट इज कॉल्ड एज दी रेड सॉइल। तो ये है आपके रेड सॉइल। ये रेड सॉइल पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, हमने ऑलरेडी देख लिया दैट दिस इज द मेजर रीजन वेर यू हैव दी रेड सॉइल। रेड सॉइल क्यों बना है, क्योंकि जो आपका नीसिक रॉक है, नीसिक एंड ग्रेनाइट रॉक, जब ये जब इनका वेदरिंग हो जाता है, जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तब आपको क्या देते हैं, रेड सॉइल। सो वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइटिक एंड नीसिक सॉइल गिव्स यू दी रेड सॉइल। ये जो सॉइल है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, सॉरी दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, दे आर पुअर इन फॉस्फोरस एंड दे आर पुअर इन ह्यूमस। तो फॉस्फोरस भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है। जनरली आप देखोगे इंडिया के सारे सॉइल्स, मोस्टली ऑल ऑफ द सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कमी है, इसके फॉस्फोरस में कमी है और ह्यूमस भी कमी है। ड्राई रीजन होता है, पेनिनसुलर रीजन काफी ड्राई होता है, तो वहां पे ह्यूमस इतना नहीं मिलता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज बेसिकली अ कोलोडॉयल मिक्सचर। एक मिक्सचर होता है, जब आपके झाड़, पेड़, पत्ते जो गिरते हैं, उसके बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाता है, जिसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके सॉइल को फर्टाइल बनाता है। पर अगर रीजन बहुत ही हॉट है, रीजन बहुत वार्म है, तो बैक्टीरिया इस ह्यूमस को खा जाता है।
तो रेड सॉइल जो है वो वार्म रीजन में मिलता है, पेनिनसुलर रीजन में मिलता है, ड्राई रीजन में मिलता है, इसलिए इसमें ह्यूमस नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया उस ह्यूमस को कंज्यूम कर लेता है। ये जो सॉइल है, तो हमने रेड सॉइल देखा, रेड सॉइल 23% ऑफ सॉइल का परसेंटेज रखता है। रेड सॉइल ग्रेनाइट और नीसिक के डिसइंटीग्रेशन के कारण बना है, वेदरिंग के कारण बना है। रेड सॉइल पुअर सॉइल है नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस में। रेड सॉइल इज ड्राई सॉइल, ये ड्राई सॉइल होता है, ड्राई रीजन पे बनता है, ड्राई होता है और इसका कोर्स टेक्सचर होता है। कोर्स यानी फाइन नहीं होता, ऐसे पतला पतला सॉइल नहीं होता है। इट इज अ वेरी, इट हैज बिग चंक्स, उसको कोर्स सॉइल कहते हैं। फाइन टेक्सचर नहीं है, कोर्स टेक्सचर है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए तभी ही फिट होता है जब आपने इस पे फर्टिलाइजर लगाया हो। तो इट इज फिट फॉर द एग्रीकल्चर व्हेन इट इज यूज्ड विद द फर्टिलाइजर्स। ड्राई सॉइल है, ड्राई रीजन में मिलता है, इसलिए ड्राई क्रॉप्स को सपोर्ट करता है। ड्राई क्रॉप्स यानी ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको इसमें ग्रो होते हैं। कहाँ मिलता है? पेनिनसुलर रीजन में मिलता है, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका, बुंदेलखंड, तमिलनाडु, प्लेन्स एंड प्लेटूज, ये वहां पे मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट, दिस इज द सेकेंड मेजर सॉइल, द रेड सॉइल। ये जो रेड सॉइल है ये पेनिनसुलर रीजन में तो मिलता है, ड्राई रीजन में मिलता है, इसलिए ड्राई क्रॉप्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो ड्राई रीजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं ये काफी पुअर है। एज देयर इज फार्मर्स पॉवर्टी, ये सॉइल में प्रॉब्लम्स होती है ड्राउट की। पानी तो है नहीं, नेचुरली भी नहीं, इरिगेशन भी काफी स्ट्रांग नहीं है, तो इनका प्रॉब्लम होता है। ये सॉइल हो जाता है ड्राउट प्रोन। ये सॉइल में काफी ड्राउट के प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ड्राउट होता है, फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है, तो फार्मर उसको कल्टिवेट नहीं करता। जब कल्टिवेट नहीं करता तो सॉइल क्या हो जाता है? सॉइल हो जाता है फैलो। फैलो यानी सॉइल पे अब कोई ट्री कवर, क्रॉप कवर नहीं। तो ऐसे सॉइल का जो लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर, उसका हो जाता है लॉस, वो इरोड हो जाती है और आपका फर्टाइल लेयर, द मोस्ट फर्टाइल लेयर इज गिवन ऑफ। दिस इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ द टॉप सॉइल। तो सेकेंड मेजर सॉइल जो था, दैट इज रेड सॉइल, उसमें काफी प्रॉब्लम है, फोर्स है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, फार्मर की पॉवर्टी है। यहाँ पे जो सॉइल है ये भी इतना कोई फर्टाइल नहीं है, आपको फर्टिलाइजर इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि ड्राउट प्रोन रीजन है, तो ड्राउट की प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे छोड़ दो अगर इस सॉइल को, तो सॉइल का जो टॉप लेयर है वो भी चला जाएगा। तो सेकेंड मेजर सॉइल, पेनिनसुलर सॉइल वाला, दैट इज द रेड सॉइल, हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दिस इज रेड क्योंकि इसका पेरेंट रॉक इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया, जो सॉइल है उस पे 5 मेजर फैक्टर होते हैं। एक होता है पेरेंट रॉक, देयर आर 5 मेजर फैक्टर्स। एक होता है पेरेंट रॉक, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है बायोटा। तो ये जो पेरेंट रॉक है, ये पेरेंट रॉक इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल। दिस इज द रेड सॉइल। Moving on to the third soil, that is the black soil. The third important soil है हमारे इंडिया में, 14% of the soil, that is your black soil. तो अगर हम देखें, nearly in India 80% of soil is made by 3 soil: the alluvial soil, the black soil and the red soil. So looking at the black soil, the black soil ये ऐसा है black soil, ये डेक्कन के रीजन में मिलता है, स्पेशली अलोंग महाराष्ट्र, स्पेशली अलोंग गुजरात, some portion of कर्नाटका and some portion of तमिलनाडु। तो ये डेक्कन का सॉइल है, सॉइल ऑफ द डेक्कन रीजन। ये क्यों बना है? क्योंकि जो आपका बसाल्ट है, बसाल्ट रॉक की काफी वेदरिंग हो गई थी। एज बसाल्ट सॉइल, बसाल्ट जो होता है एक पर्टिकुलर रॉक होता है, उसकी वेदरिंग से आपका ये सॉइल बना है। तो इस पे भी पेरेंट रॉक ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बसाल्ट से बना है इसलिए ये ब्लैक है। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, काठियावाड़, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटका के रीजन पे मिलता है। ये जो सॉइल है इसमें लाइम है, आयरन है, मैग्नीशिया है और अल्यूमिनियम। इसमें अल्यूमिना है, मैग्नीशियम है, आयरन है और लाइम है। ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, इसको आप रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल, REGUR। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल, REGUR। अब ये सॉइल में, ये जो ब्लैक सॉइल है, इसको आप ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इस रीजन में आपका कॉटन ग्रो होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल महाराष्ट्र रीजन में होता है, कॉटन वहां पे ग्रो होता है, बसाल्ट की वेदरिंग से बना है, काफी सारे चीजों में रिच है। और इस सॉइल में आपका क्ले होता है,
You have lot of clay content here. क्योंकि ये क्ले इसमें होता है, एज यू हैव लॉट ऑफ क्ले, तो क्ले क्या करता है, अगर आपने कभी क्ले के साथ खेला है, व्हेन द क्ले इज वेट, ठीक है, बहुत स्टिकी होता है, व्हेन द क्ले इज ड्राई, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, इट हैज क्रैक्स। तो क्योंकि ये सॉइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल के अंदर काफी क्ले होता है, तो ये क्ले के कारण जब ये गीला होता है, जब ये वेट होता है तो बहुत स्टिकी होता है, पर जब ये ड्राई होता है तो इसके अंदर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्योंकि ये गीला भी होता है, ड्राई होता है, मॉइस्चर होगा तो आपका स्टिकी हो जाएगा, लेस ऑफ मॉइस्चर रहेगा तो क्रैक्स बनेंगे, मॉनसून में स्टिकी होगा, नॉन मॉनसून में ड्राई होगा, तो इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट इज कमिंग टुगेदर एंड गोइंग। इसको आप सेल्फ प्लाउइंग कहते हैं। सेल्फ प्लाउइंग यानी खुद ही वो प्लाउ कर रहा है। प्लाउइंग में हम करते क्या है, सॉइल को टर्न करते हैं, बट और सॉइल में ऑक्सीजन आता है, पर ये सॉइल तो खुद को खुद ही प्लाउ कर रहा है, स्टिकिंग गोइंग अपार्ट, स्टिकिंग गोइंग अपार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फ प्लाउड सॉइल। और इस सॉइल में प्रॉब्लम्स भी हैं, सॉइल में जैसे कि सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम, तो सॉइल अच्छा तो है बट सॉइल में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सॉइल सैलिनाइजेशन का। अगर इसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है, इफ दिस सॉइल इज वाटर लॉग्ड है, ड्राई रीजन है, पानी लॉगिंग हो गई, ड्राई है, पानी उड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा, आपका सॉल्ट बच जाएगा। तो अगर आप इसको ओवर इरिगेट करते हो, इफ यू ओवर इरिगेटेड, इसके कारण आपकी सॉइल में सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था आपका थर्ड मेजर सॉइल कॉल्ड एज द ब्लैक सॉइल। पहला था आपका अलुवियल सॉइल, सेकंड था रेड सॉइल, द थर्ड मेजर सॉइल इज द ब्लैक सॉइल। Moving on, as going for the next soil, that is your laterite soil. As you can see, this is the leaching process. आप देख रहे हैं कि कोई चीज नीचे जा रही है, what is happening, that something is going down. Here you can see, allow me 1 second please. Here, अब हम फोर्थ सॉइल देख रहे हैं, दैट इज द लैटेराइट सॉइल। अगर आप लैटेराइट सॉइल को देखें, तो लैटेराइट सॉइल में आपका लैटेराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। लैटेराइजेशन क्या है, लैटेराइजेशन इज अ टाइप ऑफ लीचिंग, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो, लीचिंग के दो टाइप होते हैं, वन इज लैटेराइट सॉइल, द अदर इज द पॉडजॉइल सॉइल। देखो, ये जो है यहाँ पे सिलिका नीचे आ गया, तो ऊपर क्या बच गया, आयरन और एल्यूमिनियम। तो सॉइल कैसे दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। यहाँ पे जब आयरन और एल्यूमिनियम नीचे चला जाता है तो सॉइल कैसे दिखता है, सॉइल ग्रे कलर का दिखता है। तो ये है आपका लीचिंग का दो टाइप, वन इज लैटेराइजेशन, द अदर इज द पॉडजोलाइजेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीचिंग, one is the laterization, the other is the podzolization. The first figure shows laterization, the second figure shows the podzolization. अब हम इसको देखते हैं कि laterization में होता क्या है। laterization में what is going down, सिलिका goes down, सिलिका नीचे चला गया और ऊपर क्या बच जाएगा आपका, आयरन और एल्यूमिनियम। अगर ऊपर आपका आयरन और एल्यूमिनियम बच जाएगा तो सॉइल कैसा दिखेगा, सॉइल दिखेगा रेड इन कलर। तो दिस इज द लैटेराइट सॉइल। व्हाट हैपेंस हियर इज, दिस इज सीन इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। हियर इसमें लैटेराइजेशन का प्रोसेस होता है, लीचिंग का प्रोसेस होता है, ये रेड कलर में होता है। ये जो सॉइल है फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉइल प्लांटेशन क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल पुअर है, एग्रीकल्चर के लिए जनरली यूज होता नहीं है, दिस इज अ पुअर सॉइल। ये ब्रिक मेकिंग के लिए यूज होता है और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। इसमें आपका आयरन का पैन बन जाता है, जिसको आप कहते हो formation of the iron pan. So this was the fourth major soil called as the laterite soil. Laterite में there is a process of laterization. There is laterization going on which makes the soil red in color. The soil is not used mainly for agriculture, but it is mainly used for brick making. Right? India में laterite soil कहाँ मिलते हैं? India में you get this in the Western Ghats and you get this in the Eastern Ghats. तो Western Ghats और Eastern Ghats में आपको ये generally सॉइल आपको दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ग्रे कलर्ड सॉइल, वेस्टर्न घाट्स एंड गेट इट इन द ईस्टर्न घाट्स। तो दिस इज द लैटेराइट सॉइल, द फोर्थ मेजर सॉइल। दिस इज जस्ट नियरली द 4%. What is happening here? The process of laterization is taking place. In laterization, you have the silica going down and you have iron and aluminum coming up. This is laterization. As I move on, you can understand the other four minor soil. The other four minor soil are आपका forest soil, arid soil, peaty soil and saline soil. तो बाकी के जो
4 माइनर सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, पीटी सॉइल एंड दी सलाइन सॉइल। तो पहले फॉरेस्ट सॉइल को देखते हैं। एज वी नो इन दी फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? माउंटेनियस रीजन पे मिलता है। तो ये माउंटेनियस रीजन वाला सॉइल है। ये पॉडजोल का पार्ट है। पॉडजोल यानी क्या? देखो ठंडा हो गया, ऊपर गए ठंडा हो गया, ठंडा हो गया और बारिश आ गई, तो आपके अंदर क्या होगा? पॉडजोलाइजेशन होगा, सॉइल के अंदर पॉडजोलाइजेशन होगा। पॉडजोल में क्या होता है? सिलिका ऊपर रह जाता है और नीचे क्या रहता है? नीचे चला जाता है आयरन और एल्यूमिनियम, और ऊपर क्या रह जाता है? सिलिका। तो आयरन और एल्यूमिनियम नीचे चला जाता है, ऊपर सिलिका है, तो ये ग्रे कलर का सॉइल बन जाता है। ये सॉइल फॉरेस्ट के लिए बेस्ट है। लैटेराइट सॉइल भी फॉरेस्ट के लिए अच्छा है, पॉडजोल सॉइल भी फॉरेस्ट के लिए अच्छा है। पॉडजोल सॉइल जनरली फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। सेकंड सॉइल है आपका, सेकंड माइनर सॉइल जो है वो आपका एरिड सॉइल है। कहाँ दिखता है? एरिड रीजन में दिखेगा, राजस्थान में ड्राई रीजन में दिखेगा। ऑब्वियसली ड्राई रीजन है और वार्म रीजन है तो ह्यूमस नहीं बचेगा, बैक्टीरिया सारा ह्यूमस खा जाएगा। इस सॉइल में फॉर्मेशन ऑफ कंकड़ होगा, कंकड़ यानी कैल्शियम बन जाएगा। क्यों कैल्शियम बन रहा है? क्योंकि कैपिलरी एक्शन हो रहा है और सॉल्ट्स ऊपर आ जा रहे हैं। सॉल्ट्स ऊपर आ जा रहे हैं कैपिलरी एक्शन के कारण। जनरली कौन से सॉल्ट ऊपर आ रहे हैं? कैल्शियम सॉल्ट, तो इसलिए कंकड़ फॉर्मेशन होगा। इरिगेशन की मदद से आप इसको अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर आपने पानी अच्छे से डाला, अगर आपका इरिगेशन अगर है तो आप इस सॉइल को कल्टिवेट कर सकते हो। तो वी सॉ दी टू माइनर सॉइल, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल एंड दी एरिड सॉइल। थर्ड माइनर सॉइल जो है आपका पीटी सॉइल है। पीट यानी कोल का बस फॉर्मेशन हुआ ही है, पीट है। जनरली कोस्ट के पास मिलता है, मैनग्रोव रीजन में मिलता है, वेटलैंड रीजन में ये सॉइल मिलता है। पीटी सॉइल ब्लैक होता है और स्टिकी होता है, ब्लैक कलर का है। ये वाटर लॉक्ड है, इसमें पानी है। पानी के कारण क्या होता है? सॉइल बहुत स्टिकी हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लू हो जाता है। इसमें काफी पीट का कंटेंट है। कोल जब बनता है तब पीट बनता है। जब वेजिटेशन पास आती है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट ही हुआ होता है, तो आपका पीट बन जाता है। और ये पानी के इसमें काफी होता है। ये कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा सॉइल नहीं है, इसमें ज्यादा कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं वेटलैंड्स में, फिर भी हम पैडी कल्टिवेट करते हैं। बट मैनग्रोव्स के कारण तो आपका सॉइल काफी सलाइन भी हो जाता है, तो आप इसको कल्टिवेट नहीं कर सकते। मैनग्रोव्स के पास जनरली आपको पीटी सॉइल मिलता है, जहाँ पानी है वो आपका वेजिटेशन डिकम्पोज होगा और आपको पीट देगा। उसके बाद हम लास्ट सॉइल देखते हैं, सलाइन सॉइल। सलाइन यानी खारा सॉइल है। खारा क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें सॉल्ट्स हैं। क्यों इसमें सॉल्ट्स हैं? क्योंकि ड्राई रीजन है। क्यों ड्राई रीजन है? क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा है और रेनफॉल कम है। तो सलाइन सॉइल कहाँ मिलेगा? ड्राई रीजन्स में मिलेगा, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। तो ये डिग्रेडेड सॉइल भी है। जब बहुत ज्यादा आप पानी डाल देते हो, इरिगेट करते हो, तो आपका सलाइन सॉइल बनता है। ये पुअरली ड्रेन्ड रीजन में बनता है, ड्राई रीजन में बनता है। सुंदरवन, गुजरात, पंजाब रीजन के पास आपका सलाइन सॉइल है। तो दीज आर द 4 माइनर सॉइल, सलाइन सॉइल, यू हैव द एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड द पीटी सॉइल। तो कुछ सॉइल आपके मेजर सॉइल हैं, कुछ आपके माइनर सॉइल हैं। इंडिया में मेजर सॉइल जो है, वो 3 मेजर सॉइल तो 80% करते हैं, 85% चारों सॉइल मिला के कर लेते हैं। अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड दी लैटराइट सॉइल। बाकी जितना बचता है वो आपका माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, पीटी सॉइल या सलाइन सॉइल, एरिड सॉइल होता है। तो दीज आर द मेजर सॉइल ऑफ इंडिया। ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो, stay connected to the channel. Thank you so much. Bye bye.